दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है उसके यूनिट थर्ड जिसका टाइटल है प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो में मैंने ऐसे एमसीक्यू को इंक्लूड किया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, चयन शब्द किसने दिया था? हु गेव द वर्ड सिलेक्शन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है डार्विन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संतति परीक्षण विकसित किया था? प्रोजेनी टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। तो प्रोजेनी टेस्ट जो था वो डेवलप किया था विल्मोरिन ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड डार्विन गिव द वर्ड सिलेक्शन? यानी कि डार्विन ने चयन शब्द कब दिया था? तो डार्विन ने जो सिलेक्शन शब्द है वो 1858 यानी कि 1858 में दिया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, क्लोन शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था? द वर्ड क्लोन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है वेबर। तो वेबर द्वारा सबसे पहले क्लोन शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दो पौधों के बीच कराया गया संकरण कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन डन बिटवीन टू प्लांट आर कॉल्ड। तो जब दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं सिंगल क्रॉस। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि दो से अधिक अगर हम पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मल्टीपल क्रॉस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्लोनल किस्में होती हैं? क्लोनल वैरायटीज आर। तो जो क्लोनल वैरायटी होती है वो बहुत ही सिमिलर होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसमें संकरण कराने पर F1 में पृथक्करण दिखाई देता है? इन विच हाइब्रिडाइजेशन इज सेपरेशन सीन इन F1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है क्लोन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का प्रथम कृत्रिम हाइब्रिड बनाया था? द फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड ऑफ टोमेटो वाज क्रिएटेड बाय। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जोसेफ कोल्यूटर, दूसरा है सूल, तीसरा है विल्मोरिन और लास्ट है जोन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जोसेफ कोल्यूटर। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की बौनी प्रजाति में बौनापन जीन्स है? द जीन ऑफ ड्वार्फनिज्म इन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है नोरिन जीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ड्वार्फ गेहूं को विकसित किया था? यानी कि गेहूं की बौने प्रजाति को किसने विकसित किया था? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्वामीनाथन, दूसरा है मेहता, तीसरा है धर्मपाल और लास्ट ऑप्शन है बोरलैंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है बोरलैंग। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन है एक, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग इज ए। तो प्लांट ब्रीडिंग है क्या? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक कला है, दूसरा है विज्ञान है, दूसरा है कला और विज्ञान दोनों है और लास्ट ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि जो प्लांट ब्रीडिंग है यह एक प्रकार का आर्ट भी है और साइंस भी है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संकरण का उत्पाद कहलाता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में द प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड। तो जो संकरण का प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्लोन, दूसरा है होमोजाइगस, तीसरा है हाइब्रिड और लास्ट है हेट्रोजाइगस। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है हाइब्रिड। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का कारण है? द कॉज ऑफ म्यूटेशन इज। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रेडियो एक्टिव म्यूटेंट, दूसरा है केमिकल म्यूटाजीन, तीसरा है रेडिएशन म्यूटाजीन और लास्ट ऑप्शन है चेंज इन बेस सीक्वेंस। तो इन चारों में अगर हम सही ऑप्शन देखें तो जो म्यूटेशन है उसका मेन कारण होता है
डीएनए का जो बेस सीक्वेंस है उसमें चेंज होना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक ही जाति के दो पौधों के बीच क्रॉस कहलाता है। द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। तो एक ही जाति के दो पौधों के जो बीच क्रॉस होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रावैराइटल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन की सबसे पुरानी विधि है। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज। तो प्रजनन की जो सबसे पुरानी विधि है वो है सिलेक्शन यानी कि चयन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्लोनल चयन का प्रयोग किया गया था। क्लोनल सिलेक्शन वाज यूज्ड इन। तो दिए गए ऑप्शन में गन्ना, आलू, चुकंदर, इन सभी पर क्लोनल चयन का प्रयोग किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्लोन्स होते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हेट्रोजाइगस, दूसरा है यूनिफॉर्म, तीसरा है हैविंग वाइल्ड एडाप्टेशन यानी कि जंगली अनुकूलन, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो क्लोन होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी कि आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्लोनल किस्मों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो जो क्लोनल किस्में होती हैं उनमें जो वेरिएशन होता है यानी कि जो विभिन्नताएं होती हैं वो होती है खराब उत्परिवर्तन के कारण, यानी कि ड्यू टू बैड म्यूटेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पहला हाइब्रिड पौधा कृत्रिम रूप से बनाया था। द फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट वाज क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय। तो पहला हाइब्रिड पौधा कृत्रिम से बनाया था थॉमस फेयरचाइल्ड ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य उत्पन्न करना है। तो पादप प्रजनन का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है रोग मुक्त किस्में उत्पन्न करना, उच्च पैदावार उत्पन्न करना, शीघ्र परिपक्व होने वाले फसलें उगाना। ठीक है, तो यानी कि तीनों ऑप्शन ही सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पादप संकरण में तकनीक प्रयोग की जाती है, यानी कि द टेक्निक इज यूज्ड इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इज। तो अगर देखा जाए पादप संकरण में इमेस्कुलेशन, बैगिंग, क्रॉसिंग, ये सभी तकनीक यूज़ की जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी पादप प्रजनक द्वारा रोग मुक्त प्रजाति उत्पन्न करने की पहली चरण है। द फर्स्ट स्टेप इन प्रोड्यूसिंग डिजीज फ्री स्पीसीज बाय प्लांट ब्रीडिंग इज। तो डिजीज फ्री प्लांट उत्पन्न करने का जो पहला चरण है वो है सिलेक्शन, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, संकरण के समय पुष्प से पुंकेसरों को पृथक करने की विधि कहलाती है। यानी कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उस दौरान पुंकेसरों को वहाँ से हटाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं इमेस्कुलेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इमेस्कुलेशन प्रक्रिया एक भाग है। द इमेस्कुलेशन प्रोसेस इज पार्ट ऑफ। तो ये एक प्रकार से संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का भाग है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पादप सुधार की विधि नहीं है। द मेथड ऑफ प्लांट इम्प्रूवमेंट इज नॉट। तो इन ब्रीडिंग जो है वह पादप सुधार की विधि नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्लोन है, यानी कि क्लोन क्या होते हैं? तो क्लोन एक प्रकार से अलैंगिक विधि से उत्पन्न विषम युग्मक होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संकरण की विधि जटिल होती है क्योंकि। तो संकरण की विधि जटिल इसलिए होती है क्योंकि इसमें उत्परिवर्तन में संवेदनशीलता होती है, असंगति और बंध्यता होती है, और हाइब्रिड का चयन करना होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन का प्रयोग पत्रिका प्रकाशित की थी। तो सबसे पहले जो पादप प्रजनन का प्रयोग था उस पर पत्रिका प्रकाशित किए थे मेंडल ने। तो आपका राइट ऑप्शन है सी। और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जो पत्रिका प्रकाशित की थी उसका टाइटल क्या था और वो कौन से ईयर में उन्होंने प्रकाशित किया था? आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोसिस शब्द का प्रयोग किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है हेट्रोसिस। आपको बताना है कि हेट्रोसिस शब्द किसने
प्रयोग किया था? तो हेट्रोसिस शब्द यूज़ किया था सूल ने, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोसिस की प्रभाविता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस ऑफ हेट्रोसिस वाज प्रमोटेड बाय। तो इसे दिया था डेवनपोर्ट ने, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हेट्रोसिस परिणाम होता है, हेट्रोसिस रिजल्ट फ्रॉम। तो हेट्रोसिस जो है ये प्रभाविता, अति प्रभाविता और एपिस्टेसिस, इन तीनों का ही परिणाम है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोसिस की प्रभावित अवधारणा का समर्थन किया था? तो इसे समर्थन किया था ब्रूस और केवल एंड पिल्यू ने, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संलग्न जीन की प्रभाविता की परिकल्पना प्रस्तुत की थी? द हाइपोथेसिस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लिंक्ड जीन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो इसे प्रस्तुत किया था डेवनपोर्ट ने, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो हेट्रोसिस क्या होता है? अगर आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फंजाई पढ़ा होगा तो फंजाई के केस में आपको हेट्रोसिस ज़रूर मिला होगा, तो वो वही टॉपिक है हेट्रोसिस का। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा, तो हेट्रोसिस से जुड़ा हुआ जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हेट्रोसिस का अर्थ है, यानी कि आपको हेट्रोसिस का मीनिंग बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हाइब्रिड वीगर, दूसरा है वीक हाइब्रिड, तीसरा है दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है हाइब्रिड वीगर। तो हाइब्रिड वीगर क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पादप रोग प्रतिरोधी होता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बाय ब्रीडिंग विथ इट्स वाइल्ड स्पीसीज, तो यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक पादप प्रजनन का प्रारंभ हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था सन 1900 में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन किसके सुधार की तकनीक है? तो जो पादप प्रजनन है वो कृषि योग्य फसलों की, चारे योग्य फसलों की, फलों की प्रजातियों की, यानी कि कहने का मतलब है फसलों में जो सुधार हो रहा है उन सभी के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन के जनक है? तो पादप प्रजनन के जनक है मेंडल, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पर परागित जातियां कहलाती हैं? ठीक है, तो पर परागित जो जातियां हैं वो कहलाती हैं बाह्य प्रजनक, यानी कि एक्सटर्नल ब्रीडर, और एलोगैमस जाति। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्लांट ब्रीडिंग से जुड़ा हुआ एमसीक्यू समाप्त होता है। आपको प्लांट ब्रीडिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप उनको ज़रूर तैयार करिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जो 6 सेमेस्टर से रिलेटेड टॉपिक है मैं उस पर और कोई वीडियो बनाऊं, मतलब कि किस पेपर पे बनाऊं, जूलॉजी पे बनाऊं या बॉटनी पे बनाऊं, तो जूलॉजी में कौन सा यूनिट चाहते हैं या बॉटनी में कौन सा यूनिट चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।